शाही पकवान खाने वाली बहू आई दाल चावल वाले ससुराल। नई शुरुआत। रजनी, खाना तैयार है, जल्दी से हाथ धोकर आ जाओ। सुनते ही रजनी की आंखों में एक हल्का सा तनाव आ गया। वो अपनी माँ की बातें याद करने लगी, जहाँ हमेशा शाही पकवानों की महक उनके इर्द गिर्द रहती थी। उनके घर में हर दिन नया पकवान बनता था। बड़े बड़े शाही व्यंजन, फ्रेंच और इटालियन खाने के बाद अब उसे दाल चावल और अचार के साथ सादगी में ढलने का समय आ गया था। ये बदलाव उसे बहुत बड़ा लग रहा था, क्योंकि उसने कभी भी इस प्रकार के साधारण भोजन को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। रजनी की शादी हाल ही में हुई थी और वह अपने ससुराल जा रही थी। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम था। रजनी का परिवार एक संपन्न परिवार था। उनके यहाँ हर दिन कुछ खास पकवान बनते थे। उनका लालन पालन भी उसी उच्च स्तर पर हुआ था। लेकिन अब वह एक बिल्कुल अलग दुनिया में कदम रखने वाली थी। उसका ससुराल बहुत साधारण था। यहाँ के लोग उतने संपन्न नहीं थे, लेकिन दिल से बेहद अच्छे थे। रजनी की माँ ने उसे बहुत समझाया था कि ससुराल की संस्कृति और रीति रिवाजों का आदर करना चाहिए, लेकिन उसे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। रजनी की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। बहुत अच्छे होटल में दावत थी और हर जगह सजावट ऐसी थी जैसे राजमहल में किसी राजा का उत्सव हो। उसके बाद एक दिन वह अपने पति के साथ छोटे से गांव के एक साधारण घर में रहने के लिए चली आई। जब रजनी ने अपने ससुराल के घर का दरवाजा खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गई। यहाँ कुछ भी राजसी या भव्य नहीं था। दीवारों का रंग फीका था, बर्तन सामान्य थे और खाने की खुशबू भी कुछ और ही थी। वह सोचने लगी, क्या यह वही ससुराल है जिसके बारे में सब लोग कहते थे? अरे रजनी बिटिया, तुम कैसी हो? बैठो बैठो। रजनी की सास उर्मिला देवी एकदम ममता भरी नजरों से उसे देखकर बोली। उनका चेहरा गर्मजोशी से भरा हुआ था। रजनी ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बैठ गई। आपका स्वागत है बेटा। यहाँ सब साधारण है, लेकिन दिल से हम सभी बहुत खुश रहते हैं। उर्मिला देवी के शब्दों में एक साधारणपन था जो रजनी के लिए नया था। माँ, मैं ठीक हूँ, रजनी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन एक बात पूछूं? रजनी ने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा। यहाँ क्या खाना मिलेगा? अरे खाने की चिंता मत करो, तुम्हारे लिए खास कुछ बनाएंगे। उर्मिला देवी मुस्कुराते हुए किचन में चली गईं। रजनी की नजरें किचन पर थीं। अभी तक वह हमेशा हाई-फाई डिशेस खाती आई थी, जैसे पिज्जा, पास्ता, बिरयानी और शाही पकवान। यहाँ पर उसे दाल चावल, रोटी और आलू की सब्जी दिखी। उसने अपने मन को समझाया कि अभी और कुछ समय में आदत हो जाएगी, लेकिन उसे एक ठंडी हवा का झोंका सा महसूस हुआ। वह अपने मन में सोचने लगी, क्या यहाँ सच में यही सब कुछ है? क्या ये मुझे कभी अच्छा लगेगा? अनुकूलन। रजनी को धीरे धीरे ससुराल की दिनचर्या में सामंजस्य बैठाने में समय लग रहा था। हर दिन उसकी सास उसे एक नई डिश बनाकर देती, जो साधारण होने के बावजूद बहुत स्वादिष्ट होती। उर्मिला देवी की कढ़ी, आंवला का अचार, ताजे दही के साथ सादी रोटी, यह सब रजनी के लिए एक नया अनुभव था। यह खाने की सादगी में कुछ खास था जो रजनी को धीरे धीरे समझ आने लगा। वह पहले इन चीजों को हल्के में लेती थी, लेकिन अब उसे पता चला कि इन व्यंजनों के साथ एक कड़ी मेहनत और प्यार भी जुड़ा हुआ था। रजनी ने एक दिन अपनी सास से पूछा, माँ, इन सबको बनाने में इतना समय क्यों लगता है? क्या आपको कभी शाही पकवानों का मन नहीं करता?
उर्मिला देवी हंसते हुए बोली, बिल्कुल करता है बेटा, लेकिन हमारी रसोई में जो कुछ भी बनता है वह दिल से बनता है और वही सबसे अच्छा होता है। इन साधारण चीजों में जो स्वाद है वह कहीं और नहीं मिल सकता। शाही पकवान तो सब खाते हैं, लेकिन दिल की गर्मी और परिवार का प्यार खाने में छुपा होता है। यही हमारे घर का सबसे बड़ा पकवान है। रजनी ने सोचा, क्या यही सच है? फिर एक दिन उसने खुद भी सास की मदद से दाल चावल बनाना शुरू किया। वह देखती रही कि उर्मिला देवी किस तरह से हर मसाले को ध्यान से मिलाती और हर कदम पर उनका प्यार और मेहनत दिखाई देती थी। उसे महसूस हुआ कि यह साधारण खाना भी किसी शाही भोजन से कम नहीं है, क्योंकि इसमें जितना प्यार और मेहनत डाली जाती है वह कहीं से भी किसी महंगे पकवान से कम नहीं है। बदलाव का एहसास। कुछ महीनों बाद रजनी का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। उसने महसूस किया कि जीवन में सादगी का महत्व है। अब उसे शाही भोजन के मुकाबले अपनी ससुराल का साधारण और स्वादिष्ट खाना कहीं ज्यादा प्रिय लगने लगा। उसकी आदतें बदलने लगीं। वह खुद भी सास के साथ किचन में काम करती और नए नए स्वादिष्ट पकवान बनाती। वह अब समझने लगी थी कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों को मजबूत करने और प्यार का एहसास दिलाने का एक जरिया है। रजनी ने अपने पति से एक दिन कहा, तुम्हारी माँ का खाना अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले नहीं समझ पाई थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि यह सादगी में क्या खास बात है। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था तुम समझोगी। माँ का खाना हमेशा खास होता है। यह केवल स्वाद का नहीं, बल्कि हमारे घर की परंपरा और रिश्तों का स्वाद होता है। रजनी अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी। उसे अब अपने ससुराल के साधारण जीवन में आनंद आ रहा था। उसने शाही भोजन से परे दाल चावल और सादगी की शक्ति को समझ लिया था। और इस प्रक्रिया में न केवल उसकी सोच बदली थी, बल्कि उसने अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण और सार्थक बदलाव को भी महसूस किया। समाप्त। यह कहानी रजनी के ससुराल में आई बदलाव और जीवन के साधारण लेकिन महत्वपूर्ण मूल्य को समझने की यात्रा को दर्शाती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।